अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम लोग चैप्टर नंबर हमारा है 9, उसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ने लगे हैं एवोल्यूशन ऑफ लीफ। तो चैप्टर नंबर हमारा है 9, उसमें हम लोग डिस्कस करने लगे हैं एवोल्यूशन ऑफ लीफ। अब एवोल्यूशन का मतलब मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था। एवोल्यूशन कहते हैं किसी भी चीज़ का सिंपल से यानी कि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, किसी भी चीज़ को सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होने को हम कहते हैं एवोल्यूशन। दुनिया जो आज आपको इतनी कॉम्प्लेक्स नज़र आती है, ये हमेशा से इस तरह से नहीं थी। पहले ये बहुत सिंपल थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली ग्रेजुअली उनमें चेंजेस आती गई, वो अडेप्ट करती गई खुद को चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ, ताकि वो ज़्यादा सर्वाइव कर सके, ज़्यादा फिट हो सकें, और आज वो आप लोगों को जिस शक्ल में मौजूद है उस शक्ल में एवोल्यूशन के ज़रिए नज़र आती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने लगे कि लीफ किस तरह से इवॉल्व हुए। ठीक है, इसका अगर लास्ट प्रीवियस टॉपिक आपको याद हो तो हमने ट्रैकियोफाइट्स को पढ़ा था, वेस्कुलर प्लांट्स को। ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ लीफ की जो फर्स्ट लाइन है उसमें लिखा गया है कि अर्ली वस्कुलर प्लांट्स, अर्ली वस्कुलर प्लांट्स। वस्कुलर प्लांट्स हमने किसको कहा था? ट्रैकियोफाइटा को। ट्रैकियोफाइटा को हमने क्या कहा था? वस्कुलर प्लांट्स। और मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि फाइटा बच्चे कहते हैं प्लांट्स को और ट्रैकियो कहते हैं वेजल्स को। ठीक है, वेजल्स किस तरह से बच्चे कोई भी नाली, जिस तरह से खुराक की नाली होती है उसके अंदर से खुराक मूव करती है, इस तरह से ये वो प्लांट्स थे। फाइटा मतलब वो प्लांट्स थे जिनके अंदर ट्रैकिया, आपकी जो सांस की नाली है उसको भी ट्रैकिया कहा जाता है ना, तो वो नाली जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट थे। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो इन वेजल्स के ज़रिए से फूड, यानी कि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर को, और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को। तो इन वेसल्स के ज़रिए से ये वेस्कुलर बंडल्स जो हैं फूड को ट्रांसफ़र करवा सकते थे। तो क्योंकि इनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट थे, इसलिए इनको कॉमन नेम हमने दिया था वेस्कुलर प्लांट्स का। ठीक है, इसके बरक्स हम लोगों ने ब्रायोफाइट पढ़े थे कि जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं। तो ये नेम से आप लोगों ने याद रखना है, वेस्कुलर प्लांट्स, ट्रैकियोफाइटा। तो यहाँ पे अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स में हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? बुक वाले साइलोफाइटा की। साइलोफाइटा को हमने डिस्कस किया था कि इसकी बॉडी किस तरह से होती है? रूटलेस होती है। ठीक है, लीफलेस होती है, जस्ट इसमें स्टेम प्रेजेंट होती है एरियल पार्ट में। उसके बाद अंडरग्राउंड पार्ट में अगर हम देखें तो क्या प्रेजेंट होती है? राइजोइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। उसके ऊपर क्या लगी होती हैं? राइजोम लगी होती हैं जो कि रूट का स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रही होती हैं। इसके अलावा ये जो है डाइकोटोमसली ब्रांच होते हैं, यानी कि इनमें हर ब्रांच में से, हर शाख में से 2 ब्रांचेस निकल रही होती हैं। ये थी साइलोफाइटा की बॉडी। इसमें आपको कोई लीफ नज़र नहीं आ रहा। ये कौन सी बॉडी है? लीफलेस बॉडी है। इसमें रूट नहीं है, ये रूटलेस बॉडी है। ठीक है, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे ना, जनरल कैरेक्टर्स क्या पढ़े थे कि हर बॉडी के अंदर रूट होगी, स्टेम होगी, लीफ होगी, वेस्कुलर बंडल्स होंगे। ये उन ट्रैकियोफाइटा और वेस्कुलर प्लांट्स के जनरल कैरेक्टर्स थे जो आज मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन जब एवोल्यूशन हुई थी, जब शुरू से प्लांट्स बनने शुरू हुए थे, तो ये नहीं था कि अभी वो वाटर से निकले ग्रीन हेल्थी प्लांट लैंड बन के लैंड पर आई और आते सारी उन्होंने आज का दरख्त आप देख लिया वो बन गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चे हर चीज़, हर सीढ़ी जो है वो स्टेप बाय स्टेप चली जाती है। जंप करके आप कभी भी इस मुकाम से इस मुकाम पर नहीं आ सकते। ठीक है, तो प्लांट्स ने भी ये किया, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बनाई। साइलोफाइटा जो सबसे पहला ग्रुप था, अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स था, उसने क्या चीज़ बनाई थी? अपने अंदर सबसे पहली स्टेम बनाई थी। ठीक है, अभी इसके अंदर ना लीफ थी ना रूट थे। आगे जिस तरह मेंबर्स पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि किस तरह से फर्दर लीफ बने या रूट बना। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से लीफ बने स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे पढ़ें आप ज़रा, अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स वर विदाउट ट्रू लीव्स एंड रूट्स, के इनमें ट्रू लीव्स और ट्रू रूट्स नहीं था। तो यहीं पे आपको समझ आना चाहिए कि ट्रू लीफ या ट्रू रूट होने का मतलब क्या है। नहीं कि इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट हैं। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स जिसमें प्रेजेंट होंगे उनको हम कहते हैं कि वो ट्रू लीफ है या ट्रू रूट है। तो अभी साइलोफाइटा के जो मेंबर्स हैं, जो फर्स्ट ग्रुप था, अर्ली मेंबर था, इसके अंदर ना वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, ना ही लीव्स प्रेजेंट है, ना ही रूट्स प्रेजेंट है, सिर्फ पहला स्ट्रक्चर बना है स्टेम का। ठीक है,
अब क्या हुआ, दे वर स्मॉल इन साइज, ये छोटे थे अपने साइज में, इन विद डाइकोटोमसली ब्रांच। डाइकोटोमस का मतलब ये देखें, ये एक स्टेम निकल रही है, डाई का मतलब होता है टू, डाई का क्या मतलब होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, डाई का मतलब स्टूडेंट्स होता है टू, यानी कि वो शाखें जो कि दो हिस्सों में डिवाइड हों। ये देखें, ये एक स्टेम है, ये यहाँ से दो में डिवाइड हो रहा है, फर्दर दो में डिवाइड हो रहा है, ये दो में डिवाइड हो रहा है, इस ब्रांचिंग को कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब है सीधा, इरेक्ट का क्या मतलब है, कोई चीज़ जो सीधी खड़ी हो, स्मूथ, ठीक है। एरियल पार्ट्स, एरियल पार्ट्स कहते हैं जो चीज़ हवा में हो, यानी कि ये क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, एरियल पार्ट है, ठीक है। जो ज़मीन से ऊपर पार्ट होगा उसे एरियल कहेंगे, और जो ज़मीन के नीचे होगा उसको अंडरग्राउंड पार्ट कहेंगे, ठीक है। और इसके ज़मीन के नीचे कौन सा पार्ट है, राइजोम और राइजॉइड का, ठीक है। ये कौन से पार्ट हैं, अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो ये स्ट्रक्चर है, राइजोम है, और राइजोम के साथ क्या लगे हुए हैं, राइजॉइड लगे हुए हैं, जिनका फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था, बिल्कुल सेम है एज लाइक रूट के स्ट्रक्चर की तरह का, क्योंकि इनका फंक्शन सेम है। रूट की तरह से ये एंकरेज करवाते हैं। एंकरेज क्या होती है बच्चे, ज़मीन के साथ प्लांट को गारे रखना, एंकरेज। और दूसरा रूट क्या करती थी, एब्जॉर्प्शन करवाती थी, जज्ब करवाती थी ज़मीन से, किसको, मिनरल को और पानी को। क्योंकि इसमें ट्रू रूट्स तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसमें वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट है, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं राइजोम और राइजॉइड, ठीक है। रूट्स जिस तरह अंडरग्राउंड होती हैं, इस तरह से राइजोम राइजॉइड भी अंडरग्राउंड है। तो ये रीजन जो ज़मीन के नीचे होता है उसको अंडरग्राउंड कहते हैं, और जो ज़मीन से ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं, एरियल पार्ट, ठीक है। एंड इक्वली सबटरेनियन एंकरिंग, सबटरेनियन, सबटरेनियन का मतलब बच्चे अंडरग्राउंड ही है, ठीक है। ये दूसरा लफ्ज़ है अंडरग्राउंड के लिए, SUBTERRANEAN, सबटरेनियन का मतलब भी क्या है, अंडरग्राउंड। तो इक्वली अंडरग्राउंड पार्ट है और इक्वली एरियल पार्ट है। एंकरिंग एंड एब्जॉर्प्टिव पार्ट कॉल्ड राइजोम, तो यही मैंने बताया कि इसके दो काम है, एंकरेज करवाना और एब्जॉर्प्शन करवाना। उसके बाद देखें कुक्सोनिया। अब साइलोफाइटा का सबसे पहला मेंबर, ये एक ग्रुप का नाम है, एक डिवीजन का नाम है, ठीक है, जो कि किसकी डिवीजन है, ट्रैकियोफाइटा की, जिनको हमने कॉमन नेम दिया वेस्कुलर प्लांट का। ये इसकी फर्स्ट डिवीजन थी, ठीक है। अब इसका आगे से अगर आप लोग देखें तो इसके जो मेंबर है, सबसे पहला मेंबर वो क्या है, कुक्सोनिया। साइलोफाइटा एक ऐसा ग्रुप था जिसके बहुत सारे मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो गया, अब दुनिया में मौजूद ही नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो इस दुनिया में रह ही नहीं सकते थे, इस जो कंडीशन है इसको वो सरवाइव नहीं थे कर सकते, इसलिए उन्होंने एवोल्यूशन की और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को बना दिया, और आज वो ऑर्गेनिजम्स आप देखते हो, लेकिन खुद ये क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, दुनिया से ख़त्म हो गए। तो क्वेश्चन अराइजेस हियर कि अगर ये एक्सटिंक्ट हो गए तो हमें किस तरह पता चला कि इस तरह के कोई प्लांट दिखते थे बच्चे, फॉसिल्स की वजह से। किसकी वजह से, फॉसिल्स की वजह से। फॉसिल्स कहते हैं रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड इन रॉक्स, कि जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो वो रॉक्स के नीचे दब जाते हैं, उनका इंप्रेशन आ जाता है, या वो वहाँ पे प्रिजर्व हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो फॉसिल्स को स्टडी करके साइंटिस्ट जो है एवोल्यूशन को अरेंज करते हैं, ठीक है। अब कुक्सोनिया जो था एक मेंबर था, इसका फॉसिल आर अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन ईयर्स अगो, 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले इनके फॉसिल्स थे, ठीक है। हैड नेकेड स्टेम विदाउट लीव्स। नेकेड स्टेम विदाउट लीव का क्या मतलब है, नेकेड स्टेम विदाउट लीव्स, नेकेड बच्चे कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो दूसरी चीज़ से कवर नहीं होती, ठीक है। लाइक अगर हम कहते हैं कि नेकेड आई से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, इसका मतलब है कि हमारी आई किसी लेंस से कवर ना हो। इस तरह से नेकेड स्टेम ये जो है, इसका मतलब ये है कि इसके स्टेम जो है वो किसी लीव से कवर ना हो, सिर्फ ये नेकेड स्टेम हो, ठीक है, ये किसी चीज़ से कवर ना हो, ठीक है, इसे कहते हैं नेकेड स्टेम। विदाउट लीव्स, के इसके ऊपर कोई लीव, कोई पत्ते नहीं लगे हुए। सच प्लांट स्टार्टेड टू फॉर्म लीव्स एज स्मॉल स्केल लाइक आउटग्रोथ। अब उन्होंने क्या किया, स्केल लाइक आउटग्रोथ, छोटी छोटी इस तरह से ना, आउटग्रोथ बच्चे कहते हैं बाहर की तरफ निकली हुई कोई चीज़, उसको हम क्या नाम देते हैं, आउटग्रोथ। स्केल लाइक आउटग्रोथ, आउट मतलब बाहर की तरफ, ग्रोथ भरी हुई चीज़ या ग्रो की हुई चीज़, उसको हम कहते हैं स्केल लाइक आउटग्रोथ। तो इन ऑर्गेनिज्म ने सबसे पहले क्या बनाना शुरू किए, स्केल लाइक आउटग्रोथ, ठीक है, कुक्सोनिया ने। दीज आउटग्रोथ्स वर नॉट सप्लाइड विद वेस्कुलर बंडल्स। अभी इनमें ये इस आउटग्रोथ से आप लोग देखना आगे लीफ बनेंगे, लेकिन अभी ये जस्ट क्या है, एक स्ट्रक्चर बना है,
अभी स्टिल इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट है। ठीक है, ये कौन से मेंबर में बात हो रही है? कुक्सोनिया की। आगे देखें, देयरफॉर दे वर नॉट रिगार्डेड एज ट्रू लीफ, इसलिए अभी भी हमने इसको ट्रू लीफ नहीं कहना, अभी भी ये क्या है? स्मॉल स्केल लाइक आउटग्रोथ है। उसके बाद जो सेकंड मेंबर अगर हम उसको डिस्कस करें तो वो क्या है? लाइकोपॉड्स का। ठीक है, ये भी किसका मेंबर है? साइलोफाइटा का, जो कि किसकी डिवीजन है, किसकी क्लास है? ट्रैकियोफाइटा की। ठीक है, अब देखना स्टेप बाय स्टेप हर मेंबर के अंदर पिछले से अच्छी चीज़ें आ रही हैं, अच्छी खसूसियात आ रही हैं और अच्छी चीज़ें, अच्छी अडेप्टेशन हो रही है कि वो अपनी लैंड को जो है अच्छी तरह से अडेप्ट कर सकें। अब लाइकोपॉड्स क्या किया? दे वर फर्स्ट प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, कि लाइकोपॉड्स वर फर्स्ट प्लांट्स विच हैव ट्रू रूट्स एंड ट्रू लीव्स, कि ये वो पहले प्लांट थे जिनके पास ट्रू रूट्स और ट्रू लीव्स थे। ठीक है, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हो गए। किस तरह से प्रेजेंट हो गए वो हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देखें टाइप्स ऑफ लीव्स क्या होते हैं। आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ लीव्स। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोफिल एंड मेगाफिल। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोफिल एंड मेगाफिल, और आपने हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर होता है डिफरेंस वाले, उनको लाइन लगा के सेंटर में फिर एक्सप्लेन करना होता है। सबसे पहले अगर हम इसके वर्ड को देखें तो फिल किसे कहते हैं बच्चे? यहाँ पे जैसे हमने कहा ना, फाइटा कहते हैं प्लांट को, फिल हमेशा कहते हैं लीफ को, क्योंकि साइंस जो है वो जर्मन में, साइंस को स्टडी किया जर्मन के लोगों ने, लैटिन के लोगों ने, तो उन्होंने अपनी ज़ुबान में इसको नाम दिया। ठीक है, सारे साइंस का जो लिटरेचर है वो ज़्यादा जर्मन लैंग्वेज या लैटिन लैंग्वेज में होता है। अगर हम इस लैंग्वेज को अपनी इंग्लिश में कन्वर्ट करें, ट्रांसलेट करें, तो फिल कहते हैं बच्चे लीव्स को। और माइक्रो का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज़ जो स्मॉल इन साइज हो उसको कहते हैं माइक्रो, ऐसे ही है। अगर हम इसके बरक्स देखें मेगाफिल को, फिल अगेन हम किसे कहेंगे? किसी भी लीफ को, और मेगा नाम से शो है दैट इट विल बी लार्ज इन साइज, ये साइज में क्या होंगे? बड़े होंगे।